नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य की दुनिया में उतरने वाले हैं जो सदियों से हमारी आस्था और हमारी जिज्ञासा दोनों का केंद्र रहा है। और इस अद्भुत आध्यात्मिक सफर पर हमें ले जाने की प्रेरणा मिली है जयनाथ साह चैनल से। ये सवाल तो मन में आता ही है ना। सोचिए, अगर कोई अमर है तो इस आज की दुनिया में वो भला कहाँ रहता होगा। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। तो चलिए इस खोज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हिंदू धर्म ग्रंथों में अमरता का मतलब असल में है क्या। देखिए, चिरंजीवी ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा प्राणी जिसे अमर होने का वरदान मिला हो और जो कलयुग खत्म होने तक इसी धरती पर अपने शरीर के साथ मौजूद रहेगा। और पता है, यही वो बात है जो इस कहानी को सबसे अलग, सबसे खास बना देती है। हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं में से सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी ही हैं जिनके बारे में ये पक्का विश्वास है कि वो आज भी इसी पल हमारे बीच अपने भौतिक रूप में मौजूद हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर वो पृथ्वी पर हैं तो फिर हैं कहाँ? चलिए अब इस रहस्य के अगले पड़ाव पर चलते हैं और उनके निवास स्थान के नाम और जगह का पता लगाते हैं। पुराणों और श्रीमद् भागवत में इसका साफ साफ जिक्र मिलता है। कलयुग में हनुमान जी का घर है गंधमादन पर्वत, जो पवित्र कैलाश पर्वत के उत्तर की ओर स्थित है। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। ये कोई आम टूरिस्ट स्पॉट नहीं है जहां कोई भी जा सके। ये एक बेहद पवित्र और गुप्त जगह है जहां आम इंसान का जाना, कह सकते हैं, मना है। तो फिर वहां जा कौन सकता है? जवाब है केवल सिद्ध योगी, मतलब जिन्होंने अपनी साधना से पूर्णता पाली है और खुद देवता। सिर्फ वही उस दिव्य स्थान तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। अच्छा, ठीक है, ये तो हुई शास्त्रों की बात, लेकिन क्या इसका कोई सबूत भी है? चलिए अब उन अनुभवों और निशानों पर नजर डालते हैं जो इस पर्वत पर हनुमान जी के होने के विश्वास को और भी पक्का करते हैं। हिमालय की गुफाओं में तपस्या करने वाले कई संतों और साधकों ने यह दावा किया है कि उन्होंने वहां एक ऐसी दिव्य ऊर्जा महसूस की है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कुछ ने तो यहां तक कहा है कि उन्होंने धुंध में एक बहुत बड़ी वानर जैसी आकृति देखी है। और ये सिर्फ एहसास की बात नहीं है, वहां एक मंदिर भी मौजूद है जहां माना जाता है कि हनुमान जी के असली पद चिन्ह आज भी हैं, एक ठोस निशानी जो भक्तों को सीधे उनकी मौजूदगी से जोड़ती है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर वो वहां हैं तो इतने युगों से कर क्या रहे हैं? आखिर उनका मकसद क्या है? इसका जवाब सुनने में बहुत सरल है, लेकिन उतना ही गहरा भी। वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके इस शाश्वत मिशन के 3 हिस्से हैं। पहला, वो लगातार भगवान राम के नाम का जाप करते हैं। दूसरा, वो भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि के आने का इंतजार कर रहे हैं। और तीसरा, जब कलयुग के अंत में अधर्म को मिटाने के लिए कल्कि अवतार लेंगे तो हनुमान जी उनकी मदद करेंगे। ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन एक आम इंसान के लिए इस पूरी कहानी का क्या मतलब है? चलिए अब ये समझते हैं कि ये सब हमारे आध्यात्मिक रास्ते से कैसे जुड़ता है। और सच कहूं तो यही इस पूरी खोज का सार है। हनुमान जी तक पहुंचने के लिए किसी पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, वो दूर नहीं है। उनकी मौजूदगी को सच्ची और दिल से की गई भक्ति से यही महसूस किया जा सकता है। ये गहरा आध्यात्मिक ज्ञान और ये पूरा नजरिया हमें जयनाथ साहा चैनल से मिला है। हम इस ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए उनके आभारी हैं। तो अंत में बस एक सवाल, क्या आप इस भक्ति की धारा का हिस्सा बनना चाहेंगे? अपनी हाजिरी लगाने के लिए नीचे कमेंट्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें।